हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है सच का सामना। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। अरे शमिता, कहाँ गई थी तुम? हेमलता जी तेज आवाज़ में अपनी बहू से बोलती है। बाहर से आती शमिता चौंक जाती है। उसके हाथ में बैग है। वो घबराकर वहीं रुक जाती है। फिर वो हकलाते हुए कहती है, जी मम्मी जी, मैं तो बस। शब्द उसके गले और होठों पर ही अटक जाते हैं। फिर हेमलता जी और भड़क जाती है और तेज आवाज़ में कहती है, मुझे सब पता है। कहाँ गई थी तुम? पूर्वी ने मुझे सब बता दिया है। अब शमिता नज़रें झुका लेती है। फिर हेमलता जी कहती है, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी और से कॉफ़ी शॉप में मिलते हुए? अरे शरीफ घर की बहू ऐसे करती है भला? पर तुम शरीफ थोड़ी हो, और तुम्हें शर्म भी नहीं आई मेरे बेटे को धोखा देते हुए। तभी संदीप, शमिता का पति, आता है और कहता है, हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो आप। सारी गलती इसी की है। ये सुनकर हेमलता जी और पूर्वी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान फैल जाती है। फिर हेमलता जी तंज सा कसते हुए बोलती है, देखो तुम्हारा पति भी मान रहा है। फिर संदीप कहता है, हाँ माँ, सारी गलती इसी की है। इसकी गलती ये है कि ये आपकी बेटी को गलती करने से बचाना चाहती है। ये सुनते ही हेमलता जी और पूर्वी दोनों चौंक कर संदीप को देखने लगती है। फिर हेमलता जी तुनकते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है तू? अपनी बीवी की करतूत छुपाने के लिए अपनी बहन पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तू तो है ही बीवी का गुलाम। फिर संदीप गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ माँ, सही कहा आपने। मैं बीवी का गुलाम हूँ, और अगर बीवी का साथ देना गलत है तो हूँ मैं गुलाम। पर क्या आप जानती हैं आपकी बहू किससे मिलने गई थी? हेमलता जी चुप, लेकिन आंखों में शक। फिर संदीप आगे कहता है, वो लड़का जिससे आपकी बहू मिली, वो दरअसल आपकी बेटी पूर्वी का प्रेमी है। अब हेमलता जी हैरानी से कहती है, क्या? तब संदीप कहता है, हाँ माँ, और वो लड़का शादीशुदा है। ये जानते हुए भी पूर्वी उससे प्यार करती है। शमिता सिर्फ उसे समझाने गई थी कि ये रिश्ता गलत है और इससे उसे सिर्फ बदनामी ही मिलेगी। तभी शमिता को याद आने लगता है। शमिता कॉफ़ी शॉप में बैठी है। सामने एक 30-32 साल का आदमी बैठा है। शमिता सख्त लहजे में उससे बोल रही है, देखिए आप शादीशुदा है और पूर्वी अभी जवान है। उसे नहीं पता कि ये रास्ता कहाँ ले जाएगा उसे, और वो मेरी नंद है। मैं उसे गलत रास्ते जाते नहीं देख सकती, और अगर आप मेरे समझाने पर नहीं माने तो फिर मुझे आपकी बीवी से बात करनी होगी। इतना सुनते ही वो लड़का गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं, मैं पूर्वी से कभी नहीं मिलूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर शमिता वर्तमान में लौट आती है। फिर संदीप आगे कहता है, हाँ माँ, वो मुझे सब बता कर गई थी ताकि मैं भी गवाह रहूँ, लेकिन आपने और पूर्वी ने बिना सुने उसे चरित्रहीन कह दिया। अब हेमलता जी की आंखों में अपराध बोध उतरने लगता है और पूर्वी का चेहरा उतर जाता है। फिर शमिता धीरे से कहती है, मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि मैं आपकी बहू हूँ, और बहू की नीयत पर शक करना आसान होता है, पर मैंने सिर्फ इस घर की इज्जत को बचाने की कोशिश की थी। फिर हेमलता जी कहती है, शमिता, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे बारे में गलत सोच लिया। तब शमिता कहती है, रिश्तों में गलती से ज़्यादा उन्हें सुधारने की कोशिश मायने रखती है, और गलत फहमियाँ घर तोड़ सकती है और सच्चाई रिश्ते को जोड़ सकती है। पहले सच जानिए, फिर फैसला करिए। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।